हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही यूपी की 10 में से 9 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान होते ही नेताओं के भी बयान सामने आना शुरू हो गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती का कहना है कि चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धनबल और बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चुनाव भी अकेली ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमें चुनाव का इंतजार था, चुनाव की घोषणा हो गई है और हम तैयारी में लगे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को काउंटिंग, और आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है और आपको ईवीएम पर संदेह है। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं लिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में 20 नवंबर के दिन एक ही चरण में मतदान होगा, तो वहीं झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ ही यानी कि 23 नवंबर के दिन घोषित किए जाएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनती है।